और एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। कंगना रनौत पर बेहद ओछा और भद्दा बयान देने वाले सिमरनजीत सिंह मान की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान को समन भेज दिया है। यह बड़ी खबर आ रही है, मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राज्य महिला आयोग ने पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान को समन भेज दिया है। करनाल में सिमरनजीत सिंह मान की ओर से दिए बयान को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने सुओमोटो कॉग्निजेंस लिया, स्वतः संज्ञान लिया। दरअसल कंगना रनौत को लेकर बहुत ही ओछा बयान, बहुत ही भद्दी टिप्पणी, हम बता भी नहीं सकते आपको। उन्होंने रेप को लेकर क्या बयान दिया कि तजुर्बा है, वो ही ज्यादा बता सकती है। बहुत ही ओछा बयान था, बहुत ही भद्दा बयान था। और अब उस बयान का कॉग्निजेंस लिया जा चुका है हरियाणा राज्य महिला आयोग की तरफ से। उन्होंने कहा कि सिमरनजीत सिंह मान ने सांसद कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है और अशोभनीय है। बड़ी खबर इस वक्त है, 5 दिन के अंदर वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे सिमरनजीत सिंह मान और अपना लिखित स्पष्टीकरण दे। हरियाणा महिला आयोग का सिमरनजीत सिंह मान को एक तरीके से ऑर्डर, 5 दिनों के अंदर अंदर माफी मांगे सिमरनजीत सिंह मान। और कंगना को लेकर जिस तरह की टिप्पणी हुई है उस पर क्या कांग्रेस का रिएक्शन, क्या है पूरी खबर देखिए। मैं कहना तो नहीं चाहता, रेनॉल्ड साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है। मैं नहीं कहूँगा कि एक्सपीरियंस है, लेकिन उनका फिल्म इंडस्ट्री का जो करियर है बहुत संदिग्ध रहा है और सोशल मीडिया में देखता रहता हूँ। जो टिप्पणियाँ करी है उसके ऊपर उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है और ऐसा किसी भी व्यक्ति को किसी महिला के बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, भारत में ना कई पार्टियां और कई नेता महिला सम्मान की ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन महिला सम्मान को लेकर कई पार्टियों और कई नेताओं का डबल स्टैंडर्ड क्या है ना, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बात कंगना को लेकर होती है ना, तो कुछ लोगों को शायद सूट करती है, वो चाहे जितनी बात ओछी भद्दी क्यों ना हो। ये बात आज आप भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडर सिमरनजीत सिंह मान और कांग्रेस के नेता सीनियर लीडर उदित राज की टिप्पणी से आप यह समझ सकते हैं। दोनों का बयान मैं आपको सुनाऊंगा। दरअसल कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं ने लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद की लक्ष्मण रेखा को तोड़ दिया है और हमें कहने में ना आज कोई हिचकिचाहट नहीं है, बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ दी गई है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का विरोध करते हुए सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि कंगना रनौत को रेप का बहुत तजुर्बा है, वो ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। दरअसल आपको याद होगा, कंगना रनौत की तरफ से एक आ गया था कि किसान आंदोलन में रेप हुए, मर्डर हुए। ये सवाल पूछा गया सिमरनजीत सिंह मान से। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को रेप का तजुर्बा है, वो ज्यादा बता सकती हैं। एक महिला के खिलाफ इतनी घटिया टिप्पणी पर वहां मौजूद लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि आईपीएस अफसर और सांसद रह चुका व्यक्ति सिमरनजीत सिंह मान इस तरह की बात एक एमपी के लिए, सांसद के लिए, एक महिला के लिए मतलब कर सकता है। इसलिए उनसे पूछा गया कि क्या वो ऐसी मर्यादाहीन टिप्पणी कंगना रनौत के लिए कर रहे हैं। उनसे दोबारा पूछा गया, वहां पर आसपास जो लोग थे उनसे दोबारा पूछा गया कि आप ये कंगना रनौत के लिए कर रहे हैं मर्यादाहीन टिप्पणी। तो सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि हां, वो ये बात कंगना के लिए कह रहे हैं। सिमरनजीत सिंह मान के अलावा कांग्रेस के नेता, सुनिए ना, पूर्व आईएएस ऑफिसर, पूर्व सांसद, सीनियर लीडर उदित राज ने भी कंगना के खिलाफ बेहद अपमानजनक टिप्पणी की। उदित राज ने यह कहा कि वो ये तो नहीं कहेंगे कि कंगना को रेप का तजुर्बा है, लेकिन सवाल उठाए और बयान को इस तरीके से जस्टिफाइड ठहराते हुए जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनका फिल्म इंडस्ट्री का करियर बहुत संदिग्ध रहा है। आपको भरोसा नहीं होगा, उदित राज के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री का करियर बहुत संदिग्ध रहा है। उनसे सवाल पूछा गया था सिमरनजीत सिंह मान की टिप्पणी को लेकर, रेप का तजुर्बा, कंगना कुछ बात उन्होंने कही। उदित राज ने भी लगभग उसी तरह की बात की। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री का करियर बहुत संदिग्ध रहा है। आपको पहले अकाली दल और कांग्रेस के दोनों नेताओं का ना बयान सुनना चाहिए, आपको समझ आएगी सोच, क्योंकि सवाल दरअसल यहां पर सोच को लेकर है।
आपको बताएंगे कि इन दोनों नेताओं ने महिला सम्मान का दावा करने वाली पार्टियों का असली चेहरा कैसे बेनकाब कर दिया और कैसे कल तक कंगना के बयान का विरोध करने वाले आज उनके खिलाफ की गई इतनी अभद्र टिप्पणी पर ना साइलेंट मोड में चले गए। वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बयान सुनिए पहले आप। मैं कहना तो नहीं चाहता, रेनॉल्ड साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, तो लोगों को समझाया जाए कि रेप कैसे होता है। उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। मैं नहीं कहूँगा कि रेप का एक्सपीरियंस है, लेकिन उनका फिल्म इंडस्ट्री का जो करियर है बहुत संदिग्ध रहा है और सोशल मीडिया में देखता रहता हूँ। महिला सम्मान की बात करने वाली कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं के बयान को आपने सुना, उनकी सोच आपको समझ में आई। सिमरनजीत सिंह मान से दोबारा पूछा गया, इतनी मर्यादाहीन टिप्पणी आप कंगना के लिए कर रहे हैं कि रेप का तजुर्बा है? तो उन्होंने कहा हाँ, तजुर्बा मतलब जैसे आपको साइकिल चलाने का तजुर्बा होता है। आप सोचिए फिर उदित राज ने क्या कहा कि उनका फिल्मी करियर संदिग्ध रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा उनको रेप का तजुर्बा, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका करियर संदिग्ध रहा है। ऐसे नेताओं की अभद्र घटिया सोच ने और शर्मिंदा कर देने वाली सोच ने सवाल उठाया कि संसद में चुने जाने का पैमाना क्या सिर्फ वोट होना चाहिए? ये तो पूर्व सांसद है ना सिमरनजीत सिंह, इनको भी लोगों ने चुना। या फिर ऐसे नेताओं की सोच समझकर भी वो ऐसे नेताओं को सोच समझकर वोट दिया जाना चाहिए? सवाल सिर्फ नेताओं का नहीं है, सुनिएगा, उन पार्टियों पर भी है, उस गठबंधन से भी है जिनसे इन नेताओं का जुड़ाव है। सवाल यह कि महिला सम्मान को लेकर क्या सिर्फ इसलिए ताक पर रख देना चाहिए क्योंकि वो आपकी पार्टी की सोच के साथ नहीं है? यानी जो महिला आपकी पार्टी के सोच के साथ नहीं है, क्या आप उन महिलाओं के खिलाफ ऐसी सोच रखते हैं जो आज अकाली दल और कांग्रेस के नेताओं ने दिखाई है? सवाल यह कि अगर किसी महिला से आपकी वैचारिक लड़ाई है, हो सकती है, कंगना का बयान क्या है, कुछ नाराजगी है, किसान आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने किनारा किया, सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये आपको कंगना पर अभद्र टिप्पणी करने का लाइसेंस नहीं देता है। आप सोचिए ना, क्या आपको उसके कैरेक्टर असैसिनेशन का लाइसेंस मिल गया? क्या आपको कहने का हक मिल जाता है कि उसे रेप जैसे घृणित अपराध का एक्सपीरियंस है? आज हैरानी ऐसे नेताओं की सोच से नहीं है, उनकी पार्टी और उनके बड़े नेताओं से है कि ऐसे ओछे, बेशर्म, घटिया, ऐसे भद्दे बयान के बाद भी गजब का साइलेंट, मैं कह रहा हूं ना, साइलेंट मोड में चले गए सब। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कई बार महिला सुरक्षा और महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन की पार्टियां अक्सर महिला सम्मान की दुहाई देती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन उनका महिला सम्मान की विचार क्या आज इसलिए, मतलब आप कह सकते हैं कि एरोप्लेन मोड में चला गया है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सवाल कंगना के साथ खड़े होने का है। आज कांग्रेस के नेता उदित राज ने कंगना के लिए कहा कि उनका फिल्म इंडस्ट्री का करियर काफी संदिग्ध रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, पहली बार नहीं है, इससे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कंगना रनौत को लेकर काफी आपत्तिजनक पोस्ट वो कर चुकी हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना को निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था, क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा मंडी में क्या भाव चल रहा है? हैशटैग कंगना, हैशटैग मंडी। अब आपको बताते हैं कि कंगना के सम्मान पर अकाली दल और कांग्रेस नेताओं ने सीरियल अटैक क्यों किया। दरअसल देखिए, कंगना रनौत ने क्या हुआ, पिछले कुछ दिनों में एक इंटरव्यू के दौरान दरअसल किसान आंदोलन पर टिप्पणी की थी। कुछ लोग उनके पक्ष में थे, कुछ लोग उनके खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन में हिंसा फैलाई गई, रेप हुए, हत्या हुई, लोगों को मार के लटकाया गया। मोदी सरकार ने अगर कड़े कदम नहीं उठाए होते तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी, उनका बयान था। बीजेपी ने किसान आंदोलन पर कंगना के बयान से पार्टी को अलग कर लिया, किनारा कर लिया। बीजेपी ने कहा था कि यह पार्टी का बयान है और पार्टी का बयान नहीं है, और इसके बावजूद कंगना पर हमले बंद नहीं हुए। आज तो अति हो गई। सिमरनजीत सिंह मान और उदित राज के ऐसे अभद्र बयानों के बाद कंगना रनौत ने कहा है कि उन्हें रेप की धमकियां मिल रही हैं। कंगना रनौत का भी रिएक्शन आ गया है इस बयान को लेकर। उन्होंने कहा कि उन्हें रेप की धमकियां मिल रही हैं। धमकियों में कहा जा रहा है कि कंगना को पता है रेप क्या होता है। सुनाइए एक बार बयान सुनाइए। कंगना रनौत ने सिमरनजीत सिंह मान के बयान के बाद खुद क्या रिएक्शन दिया, सुनिए। आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं। तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। सिमरनजीत सिंह मान ने अपने से
रेप की भी धमकियां दे रहे हैं, तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। वही सिमरनजीत सिंह मान ने अपने बयान पर सफाई भी दे दी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, उन्होंने क्या लिखा है, सिमरनजीत सिंह मान ने उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी शिरोमणि अकाली दल और मैं हमेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। रेप एक जघन्य अपराध है जिसको मंडी की बीजेपी सांसद ने हमारे किसानों पर झूठा आरोप लगाने और उसको जनरलाइज करने का प्रयास किया। ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझकर सिखों, किसानों और खेतियार मजदूरों के खिलाफ गलत सूचनाएं फैलाई। अगर उनको भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर चिंता है तो उन्हें उसके बारे में अपनी पार्टी से सवाल पूछना चाहिए। आप देखिए पूरा बयान मैं आपको दिखा रहा हूं। कहीं माफी नहीं मांगी है सिमरनजीत सिंह मान ने, कहीं अफसोस नहीं जाहिर किया अपने ओछे भद्दे बेशर्म बयान पर, और अपने बयान पर शायद अभी भी अड़िग है। वो कह रहे हैं मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, रेप जैसे जघन्य अपराध के मैं खिलाफ हूं, लेकिन ऐसे सम्मान करते हैं कि जो कंगना से पूछा कि रेप का एक्सपीरियंस होगा उनको, उनसे पूछिए। उस बयान पर ना माफी मांगी, ना खेद जाहिर किया, ना अफसोस जाहिर किया, और कंगना की तरफ से उल्टा ही कहा गया है कि उनको रेप की धमकियां भी मिलती हुई नजर आ रही है।